नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। तुम क्षेत्रमिति का चैप्टर ब्रीथ पढ़ रहे थे, जिसमें कि आज पार्ट 2 होने वाला है। और पार्ट 1 पढ़ लिए थे। जो नहीं पढ़े हैं वो जाके पढ़ लीजिए। यही चैनल बोर्ड क्लिक पे दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 1 में देखे थे कि हम 1 से लेकर 3 तक की जो जितने भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लिए थे। उसमें इंपॉर्टेंट सूत्र भी बताए थे, तो जाके पार्ट 1 देख लीजिए। उसके बाद ये देखिएगा, क्योंकि ये ज्यादा समझ में आएगा अगर पार्ट 1 देख लीजिएगा तो यहाँ पे चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 तक तो हो गया था। चौथा क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 मीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास बताएं। तो पहले जो दिया होता है ना, उसको लिखते हैं कि दिया गया है कि उत्तर में उत्तर में लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया गया है कि तो क्या दिया गया है, तो लिखेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 19.25। कितना दिया है? 19.25 मीटर का स्क्वायर है। मीटर का स्क्वायर लिख देंगे। अब पूछ क्या रहा है हमसे? व्यास पूछ रहा है। तो व्यास निकालने से पहले हमको उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। क्या? उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर त्रिज्या जुटेगा, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, आर जुटेगा तब 2r होगा। और व्यास का मेरा जो सूत्र होता है वो 2r ही होता है। तो सबसे पहले हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ बोल रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर बटा 2। क्या? पाई आर का स्क्वायर, पाई अच्छा लिखते हैं हम, पाई आर का स्क्वायर बटा 2। देखिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है अर्धवृत्त यानी नीचे 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि आधा वृत्त बोल रहा है। अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त का कितना होता है? नीचे 2 से दे देंगे। जैसे कि 10 से और 10 का आधा बोल रहा है तो 2 से भागा दे देंगे तो 5 हो जाएगा। वैसे ही अर्धवृत्त बोल रहा है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, उसको 2 से भागा दे देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त बराबर 19.25 मीटर का स्क्वायर। अच्छा, ये पॉइंट में थोड़ा हल करने के लिए मुश्किल होगा, इस कारण से हमें क्या करना है? पॉइंट उड़ा देनी है और नीचे कितना शून्य बैठेगा? 2 शून्य बैठेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें 2 शून्य बैठ जाएगी। 1 2 100 हो जाएगा। अब देखिए, कोना कोनी गुना होता है। अब यहाँ पे कोना कोनी गुना होगा। हाँ, तो हमें जो है कोना कोनी गुना करनी है। तो कोना कोनी गुना करने से पहले हमें देखना है कि जो पाई का जो मान होता है उसे बैठाना है, उसके बाद कोना कोनी गुना करना है। तो पाई का मान कितना होता है? पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। आर स्क्वायर है, आर का मान दिया गया है नहीं, आर हमें निकालना है, इसलिए यहाँ पे आर का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे 2 है तो यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा। बराबर लिख देंगे 1925। जी हाँ, पॉइंट उड़ गया तो 1925 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 22 गुने आर का स्क्वायर और ये 100 है, कोना कोनी गुना होगा ना, ये इधर चला जाएगा तो 100 इधर चला जाएगा, यानी इसको ब्रैकेट के अंदर 100 लिख सकते हैं जी। और यहाँ पे हो जाएगा 1925 और ब्रैकेट के अंदर 7 गुना 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए, क्या हम 100 को इधर ला सकते हैं? 100 को इधर ला सकते हैं? क्या हम 100 को इधर ला सकते हैं? तो जी बिल्कुल, 100 को इधर बिल्कुल ला सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 22 गुने आर का स्क्वायर बटे 1925 गुना 7। ना कुछ रहे तो गुना होता है, गुना 7 गुना 2 और नीचे हो जाएगा 100 और गुना, यहाँ पे 100 है और 22 को भी अंदर चलाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 22। यहाँ पे हो जाएगा 22। ठीक है, अब जो कटता है उसको कटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से
50 बार में कट जा रहा है मेरा, 5 से 10 बार में कट रहा है, और यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 से 5 दिया 15 हो जाएगा, 40 और यहाँ पे 385 बार में कट गया। फिर देखिए यहाँ पे 5 से 2 बार में कट रहा है, और इसको 5 से अगर काटेंगे तो हो जाएगा 5 से 35 और 3 5 यानी 77 हो जाएगा, यानी 77 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 11 से यहाँ पे 2 बार में कट रहा है, और 11 से यहाँ पे 7 बार में कट रहा है, यानी जो मेरा आर का स्क्वायर आया वो आया है 49/4। अब लोग कैसे होगी ऊपर लिख रहे हैं, दिखने जाएगा। हाँ, तो आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए एक साथ यहाँ बचा, एक साथ यहाँ बचा और एक साथ यहाँ बचा, यानी 7 गुने 7, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी 2 गुने 2। तो आर का जो स्क्वायर हो जाएगा, वो 49/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आर बराबर, इधर वर्ग है तो बराबर को उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, अगर बराबर के बाएं और वर्ग है तो बराबर के दाएं और जाके वर्गमूल बन जाता है, इसलिए यहाँ पे वर्गमूल लिख देंगे और 49/4 हो जाएगा, 49/4 हो जाएगा। तो आर बराबर 49 को देखिए 7 गुना 7 लिख सकते हैं, 2 के बदले 1 बाहर हो जाता है, तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये रहा, ये हमारा। और यहाँ पे देखिए मीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर जो मत भूलिएगा, मीटर का स्क्वायर और स्क्वायर से वर्ग खत्म, यानी 7/2 मीटर। क्या 7/2 मीटर हमारा जो त्रिज्या आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए व्यास बराबर क्या होता है? 2r होता है सूत्र, तो 2 गुना, और देखिए r बराबर 7/2 आया, तो यहाँ पे 7/2, और मीटर है तो मीटर लिख देंगे। अब 2 से 2 खत्म हो गए, यानी 7 मीटर हमारा व्यास आ गया। हमारा व्यास क्या आ गया? 7 मीटर हमारा व्यास आ गया। चलिए 4 का 1 तो हम सॉल्व कर लिए, अब 4 का 2 की बारी। तो वही लिखेंगे कि दिया गया है कि उत्तर में लिखेंगे कि दिया गया है कि ये भी आसान है, पूरा सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा, उतना टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो क्या दिया है? अर्धवृत्त का परिमाप। देखिए यहाँ पे दिया था क्षेत्रफल, यहाँ पे दिया है परिमाप, मतलब उल्टा पुल्टा लिख दिया, लेकिन हमको सूत्र पता है तो टेंशन नहीं होगा। अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है? तो परिमाप दिया है 18/7 मीटर। क्या दिया है? 18/7 मीटर। तो हमको पता है कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है r × π+2। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो r × π+2 होता है। अब इसको 18/7 है, 18/7 लिख देंगे। अच्छा, पाई का मान आप बता सकते हैं क्या? जी बता सकते हैं। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7 और +2/1 बराबर 18/7। मीटर है, मीटर दे देंगे। आर कॉमन रहने देते हैं, ये दोनों देखिए भिन्न का जोड़ बनेगा, तो भिन्न का जोड़ निकाल देते हैं, 7 लिख देंगे। यहाँ 22 से 22 लिख देंगे और 7 दूना 14 हो जाएगा बराबर 18/7 मीटर। आर को कॉमन रहने ही देते हैं। 22 और 14 कितना होता है? 22 और 14 36 होता है, 36/7। और यहाँ पे आर ना कुछ पे गुना होता है, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा और बराबर 18/7। अब देखिए यहाँ पे, अब देखना वाली बात यहाँ पे है, आर बराबर कोना को गुना हो जाएगा, ये इसके साथ, सॉरी देखिए 7 जो दिख रहा होगा वो भागा में, 7 भागा में बराबर को गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18/7 गुना 7, क्योंकि ये भागा में बराबर को उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, और 36 गुना में बराबर को उधर जाएगा भागा में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 36, मतलब उल्टा लिख देंगे, बराबर के उधर जाएगा तो उल्टा लिखा जाएगा, यानी उल्टा हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देंगे, 7 खत्म, 18 एकम और 18 दूना, यानी r बराबर 1/2 आया। r बराबर कितना? 1/2 मीटर आ गया मेरा आंसर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपको व्यास निकालनी है, व्यास निकालना है, तो व्यास निकालने के लिए व्यास का सूत्र होता है, इसलिए व्यास बराबर 2r। ये अच्छा
अच्छा से लिखते हैं इंचेस से। अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास, तो अर्धवृत्त का व्यास कितना होता है 2r होता है, यानी 1/2। r का मान कितना है 1/2, 2 से 2 ही खत्म, यानी 1 मीटर हो जाएगा। हमारा जो व्यास होगा वो होगा 1 मीटर। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर की ओर चलते हैं। पांचवें नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिमिति, क्या यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल की संख्यात्मक मान क्या हो बराबर हो, याद रखना कि यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या वृत्त की त्रिज्या निम्नांकित में से कौन सी होगी? 4 ऑप्शन दिया है और हमसे पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या होगी इसकी, अगर परिमिति और क्षेत्रफल बराबर है। क्वेश्चन को समझिए कि एक वृत्त है और उसका जो परिमाप है ना, उसकी जो परिमिति है और क्षेत्रफल है, दोनों क्या है बराबर है, तो उसकी त्रिज्या बताना है कि क्या होगी। ऑप्शन में दिया है 7 इकाई। अच्छा, इकाई का मतलब समझ रहे, इकाई क्यों दिए हैं? क्योंकि यहाँ पे एक अंक है, मात्र एक अंक है इसलिए इकाई दिया। अगर 2 अंक होता तो दहाई देता। ठीक है, ये बात याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले कि वृत्त की परिमिति, सबसे पहले परिमिति बोला है तो परिमिति बराबर, तो वृत्त की परिमिति बता सकते हैं क्या होता है 2 पाई r। क्या वृत्त की परिमिति होता है 2 पाई r। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिखेंगे तथा वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई r का स्क्वायर। क्या होता है पाई r का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे पाई r का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि परिमिति और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में ही ये बात बोल रहा है कि इसकी जो परिमिति है और इसका जो क्षेत्रफल है दोनों बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कि वृत्त का परिमिति बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। क्या वृत्त की परिमिति तथा वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिमिति बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिमिति बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये बात क्वेश्चन में ही दिया है कि दोनों बराबर है। अच्छा, वृत्त की परिमिति का जो सूत्र अभी लिखेंगे 2 पाई r, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई r। क्या 2 पाई r, क्योंकि वृत्त की परिमिति होता है 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r का स्क्वायर। क्या होता है पाई r का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ना कुछ है तो गुना होता है, ना कुछ रहे तो गुना में होता है, हर संख्या गुना में है, तो यहाँ आप लिखेंगे कि 2 r को रहने देते हैं, r को यहाँ पे रहने देते हैं और यहाँ लिख देंगे, सॉरी ये दोनों को अदला बदली कर लीजिए। अगर दो तराजू है दोनों में 1 किलो का बटखरा है, अगर अदला बदली कर देंगे तो क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वजन तो उतना ही रहेगा। इसका ऐसे इसको अदला बदली कर लीजिए, पाई r का स्क्वायर इधर भेज दीजिए और 2 पाई r इधर भेज दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए पाई भी गुना में है, r स्क्वायर भी गुना में है। क्या r स्क्वायर को r गुना r लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। 2 गुना पाई गुना r, सब गुना में है, ना कुछ है पॉइंट होता है, पॉइंट का मतलब गुना, सब गुना में है। अब देखिए यहाँ पे एक r है तो एक r को रहने देते हैं, क्योंकि हमसे त्रिज्या ही पूछ रहा है और त्रिज्या यानी हमसे r पूछ रहा है, तो एक r रहने देते हैं, बाकी 2 गुना पाई गुना r इधर कर देते हैं और पाई इधर है तो यहाँ पे पाई लिख देंगे और एक r है तो एक r को भेज देंगे, एक r है तो एक r को इधर भेज देंगे। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई खत्म, r से r खत्म, यानी r बराबर 2, r बराबर जो हमारा 2 इकाई है ये हो जाएगा 2 इकाई। r बराबर मेरा आंसर आएगा 2 इकाई, यानी ऑप्शन जो सी है वो एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो सेकेंडरी वृत्तों का व्यास, त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया है
व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नया सूत्र बता रहे हैं, वो सूत्र को याद करिएगा। वो सूत्र का नाम ये बलय सॉरी वृत्त का बलय का क्षेत्रफल, वृत्त की बलय का क्षेत्रफल, वृत्त की बलय का क्षेत्रफल। तो वृत्त का एक बलय का क्षेत्रफल होता है और उस क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पाई को कॉमन रहने देते हैं और बड़ी आर, क्या बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ये सूत्र याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाई को कॉमन ले लेंगे, क्या ब्रैकेट देंगे और पाई को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और अंदर में देंगे बड़ी आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिया गया है कि, उत्तर में देखिए लिखेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया गया है। तो वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर, दो दिया है, पहला दिया 4 सेंटीमीटर, दूसरा दिया 6 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे कि पहली वृत्त, क्योंकि यहाँ पे दो बोला है ना, तो दो बोला है तो अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहली वृत्त का व्यास, तो पहली वृत्त का व्यास है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिज्या क्या हम निकाल सकते हैं? जी हाँ, त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या बराबर 4/2, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है d/2 और d का मान कितना है? 4 है, 4/2 सेंटीमीटर देंगे, 2 से 2 बार में खत्म, यानी कि 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिखते हैं बराबर 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दूसरी क्या लिखेंगे? दूसरी वृत्त की व्यास, तो दूसरी वृत्त का जो व्यास है वो है 6 सेंटीमीटर। क्या है? 6 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी d/2 यानी 6/2 सेंटीमीटर, 2 से 3 बार में खत्म, यानी 3 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे दो आंसर आया, पहला आया 2 सेंटीमीटर, दूसरा आया 3 सेंटीमीटर। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें से बड़ा कौन सी संख्या है? तो आप बोलोगे बड़ा 3 सेंटीमीटर है। तो क्या r 3 सेंटीमीटर होगा? बोलो, क्या r मेरा 3 सेंटीमीटर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 2 से बड़ा है, इसलिए कैपिटल R बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल R बराबर 3 और स्मॉल r बराबर 2। ठीक है, अब ये सूत्र पे बैठा देना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि, क्या तुम क्या जानते हैं? बलय का, क्या जानते हैं? बलय का क्षेत्रफल बराबर होता है, पाई को कॉमन ले लेते हैं, पाई और आर का स्क्वायर, बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। क्या बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर? अब बैठा हुए सिंपल सी, तो पाई को यहाँ रहने देते हैं और बड़ी आर का मान कितना है? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा है इसमें स्क्वायर देंगे। और छोटी आर का मान कितना है? छोटी आर का मान 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, क्या यही बहुत सेंटीमीटर है? यहाँ पे सेंटीमीटर देंगे। और हम बताए हैं कि क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर लग जाएगा, क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अब मिलाइए, क्या इतना आंसर आया? पाई 6 - 4, तो 6 - 4 नहीं आया है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आया, यानी ये गलती हो गई। 2 नंबर में बोल रहा है पाई 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, नहीं, मेरा आया 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी नहीं। 3 नंबर में बोल रहा है पाई, देखिए ये बना दिया, पाई रूट के अंदर, सॉरी पाई ब्रैकेट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 2। यानी सी नंबर मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 7 नंबर की क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? तो यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
त्रिज्या का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा दिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से कौन होगा। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक वृत्त है, भाई एक वृत्त है और उसकी जो त्रिज्या है वो है 10 सेंटीमीटर। बड़ी त्रिज्या, क्या बड़ी त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 बड़ा है और 5 छोटा है, यानी ये बड़ी आर हो जाएगा और ये छोटी आर हो जाएगा, ये बड़ी आर होगा ये छोटी आर होगा। तो इसमें से बोल रहा है कि अगर इसको 5 सेंटीमीटर हटा दे यानी कि बड़ी आर माइनस छोटी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कि दिया गया है कि, क्या दिया गया है भाई, सबसे पहले हमको लिखना है कि दिया गया है कि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे नंबर आपको मिलने की चाह, मतलब 2 नंबर है तो 1.5 नंबर नहीं देगा, 2 में 2 देगा, फुल नंबर देगा अगर ये इतनी सी बात लिखते हैं तो। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है कि, क्या दिया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या, क्या बड़ी त्रिज्या, बड़ी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे छोटी त्रिज्या यहाँ पे लिखेंगे तथा वृत्त की छोटी त्रिज्या, इसका मतलब छोटी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, क्या 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी वलय का ही सूत्र लगेगा, इसमें लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि वलय का क्षेत्रफल। देखिए कैसे पता करेंगे कि वलय के सूत्र पर ही बनेगा, क्योंकि अगर 2 त्रिज्या दिया है, अगर त्रिज्या 2 दिया है, एक पहला त्रिज्या हो गया एक दूसरा त्रिज्या हो गया, अगर 2 त्रिज्या दिया है इसका मतलब वलय का सूत्र लगेगा, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 त्रिज्या दिया है इसमें लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि वलय का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू आर का स्क्वायर, सॉरी बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। अब इसमें बैठा देंगे, यहाँ लिखेंगे पाई, और बड़ी आर का मान कितना है, बड़ी आर का मान 10 है तो यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस छोटी आर का मान कितना है 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, क्या 5 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है यानी स्क्वायर, ये बात मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे पाई 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का वर्ग कितना होता है, तो 100 होता है, 10 गुना 10 100, और 5 का 25 होता है, 5 गुना 5 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर जुड़ेंगे। अगर 100 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा, अगर 100 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, यहाँ पे गुना देंगे 75 हो जाएगा सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। अगर दोनों ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा, यहाँ हो जाएगा 75 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए अब क्या मिला, ये इतना आंसर आया, क्या इतना आंसर आया, ऑप्शन ए में नहीं है 25 पाई, ऑप्शन बी में 50 पाई नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 75 पाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 75 पाई, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त, कौन से वृत्त, उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है, त्रिज्या कौन होगी, यानी इनमें से त्रिज्या कौन होगी। तो एक बात बताइए, इसमें भी 2 त्रिज्या है क्या, इसमें भी 2 त्रिज्या है, एक ये है एक ये है, तो क्या इसमें वलय का सूत्र का प्रयोग करेंगे, बोलिए, तो नहीं, इसमें वलय का सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि उस वृत्त जिसकी परिधियां इन दोनों का योग के बराबर है, और वलय के क्षेत्रफल में पढ़ेंगे कि बड़ी आर हो रहा है और माइनस छोटी आर का स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे योग बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि उत्तर में क्या लिखेंगे भाई, कि दिया गया है कि, सबसे पहले हमको लिखना है कि दिया गया है कि, तो क्या दिया गया है कि यहाँ लिखेंगे पहली वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, कितनी है 19 सेंटीमीटर। इसलिए इसका परिधि क्या हो जाएगा, तो परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो आर का मान दिया है 19 सेंटीमीटर, आर का मान 19 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए 2 गुना पाई गुना 19, 19 गुना 38, 38 पाई बच जाएगा यहाँ पाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर जी। फिर लिखेंगे यहाँ पे कि दूसरी वृत्त की त्रिज्या, क्या दूसरी वृत्त की त्रिज्या, तो दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो दूसरी जो वृत्त की त्रिज्या है वह है 9 सेंटीमीटर, कितनी है 9 सेंटीमीटर, इसलिए इसका परिधि, इसलिए इसका भी परिधि कितना होगा 2 पाई आर, इसका भी परिधि होगा 2 पाई आर, और यहाँ पे देखिए 2 गुना पाई गुना आर का मान 9 है, यानी 9 गुना 18 पाई, यानी यहाँ पे आया है मेरा 38 पाई, यहाँ पे कितना है 38 पाई, और यहाँ पे आया है मेरा 18 पाई, कितना है 18 पाई। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना है प्रश्न से, क्या प्रश्न से क्या बोल रहा है कि उस वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर, उस वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर, इन दोनों, कौन दोनों, ये 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का योग है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों का योग है, तो ये दोनों को हमको जोड़ देना है 38 पाई प्लस, हाँ, ये दोनों का योग बोला है कि इन दो वृत्तों की परिधि का योग है, यानी ये दोनों को जोड़ देना है, तो हम लिख देंगे 38 पाई, क्या लिखेंगे 38 पाई प्लस 18 पाई, क्या 18 पाई, दोनों देखिए वृत्त का जो परिधि है वो निकाल चुके हैं 38 पाई प्लस 18 पाई, और बराबर लिखेंगे 2 पाई आर, क्योंकि उस वृत्त बोल रहा है, यहाँ पे देखिए उस वृत्त बोल रहा है, यानी 2 पाई आर, क्या 2 पाई आर। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 56 पाई हो जाएगा, और बराबर 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखिए क्या इसको अदला बदली कर सकते हैं, जी हाँ, हम बताएं कि दो तराजू है, दोनों का जो बटखरा है सेम 1 केजी का, अगर अदला बदली कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही इसको अदला बदली कर देंगे। 56 पाई, यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे कॉमन ले लेनी है, बराबर 56 पाई बटा 2 पाई, आर को रहने देते हैं, बाकी ये दोनों को उधर भेज देंगे, गुना में है बराबर क्यों हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो नीचे लिख देंगे 2 पाई, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, और 2 से यहाँ पे काटेंगे तो कितने बार में 28 बार में, तो आर का जो मान आएगा वो 28 आएगा, कितना आएगा 28 आएगा। तो यहाँ पे देखिए है ऑप्शन में बोल रहा है 15 बिल्कुल नहीं, 25 बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 28, ऑप्शन सी हो जाएगा 28, और डी नंबर भी नहीं होगा 29, ऑप्शन सी 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए 8 नंबर और 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो दोनों सेम ही है, बस फर्क इतना है कि 8 नंबर के क्वेश्चन में परिधि बोला था और 9 नंबर के क्वेश्चन में क्षेत्रफल बोल रहा है, यानी परिधि की जगह क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो सिंपल वही लिखेंगे कि दिया, उत्तर लिखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्या, पहले दिया था 19 सेंटीमीटर, अब दिया है 8 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर की जगह पे 6 सेंटीमीटर दिया है, परिधि की जगह पे क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब सेम क्वेश्चन है, बस परिधि की जगह क्षेत्रफल दिया है और जो क्वेश्चन है वो चेंज थोड़ा कर दिया है। सिंपल इसको भी वही लिखेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया गया है, तो पहली वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पहली वृत्त का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पहली वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहली वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, तथा इसमें इसका, सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे त्रिज्या लिखेंगे, ठीक है। आई एम सो सॉरी। हाँ, तो पहले वृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, इसमें इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, और आर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर यानी 2 बार 8 लिख लेंगे। और यहाँ पे इसको अगर गुना करेंगे यानी 22 गुना 64 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 यानी 1408 आया, 1408/7, यानी जो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 1408/7 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी तथा दूसरी वृत्त की, यहाँ पे पाई को रहने देते हैं, ठीक है, पाई को रहने देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, इसमें पाई को रहने देते हैं। ठीक है, 64 यानी 64 और पाई, 64 और पाई इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरी वृत्त की त्रिज्या, दूसरी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर का स्क्वायर, इसका मतलब पाई गुने 6 यानी कि 36 पाई, कितना, 36 पाई। यहाँ पे आया 64 पाई और यहाँ पे आया 36 पाई। समझने के लिए घेरा लगा दिए हैं, हाथ मत लगाइएगा। 64 पाई और दूसरा आया 36 पाई। लिखेंगे प्रश्न से प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि उस वृत्त, कौन सी वृत्त, उस वृत्त यानी उस वृत्त लिखेंगे, उस वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर का स्क्वायर, कितना लिखेंगे, पाई आर का स्क्वायर बराबर ये दोनों क्षेत्रफलों का योग है, यानी ये दोनों क्षेत्रफलों का योग मतलब 64 पाई और प्लस 36 पाई, 64 पाई प्लस 36 पाई, ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी आर का स्क्वायर, पाई रहने देते हैं, बराबर 64 और 36 100 होता है, 100 पाई। आर का स्क्वायर रहने देते हैं, ये पाई गुना में है, बराबर क्यों हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी 100 पाई बटा पाई, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, आर का स्क्वायर बराबर 1। इस तरह इधर वर्ग है, बराबर क्यों हो जाएगा, वर्ग में। हाँ देखिए, इधर वर्ग है, बराबर क्यों हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी 100। अब देखिए 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी दो संख्या से एक संख्या बाहर हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारा त्रिज्या निकल गया वो 10 सेंटीमीटर निकल गया। ऑप्शन में देखते हैं 20 बिल्कुल नहीं, 10 जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 और 15 नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज कुल 9 प्रश्न हल किए हैं, आज तक यहीं रह देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो 10 नंबर में, हाँ, तो ये पूरा 9 क्वेश्चन हम हल किए हैं और आज यहीं पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो 10 नंबर क्वेश्चन में है उसमें अलग सूत्र लगेगा, त्रिज्य खंड का सूत्र लगेगा, वो नेक्स्ट क्लास में यानी अगले क्लास में बताएंगे। आज तक यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।